ये तीन रंगों में बसा ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से आज के दिन को बहुत ही उत्साह, बहुत ही मतलब आनंद के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन को। और वैसे तो हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को ही आजादी मिल गई थी, लेकिन भारत में राष्ट्रीय संविधान नहीं था। वो जो मतलब फिर एक जैसे जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, तो उन्होंने एक बैठक बिठाई और इस तरह से मतलब भारत का संविधान तैयार किया गया था। और जैसे कि मतलब पहले भी बहुत सारे रिपब्लिक डे आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, और बहुत सारे लोग बता चुके हैं कि इस तरह से मतलब गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है। तो मैं गणतंत्रता दिवस के बारे में ज्यादा ना बताते हुए भीमराव अम्बेडकर जी के कुछ कथनों के माध्यम से अपने विचार उनके साथ जोड़ करके आप लोगों के साथ समक्ष रखना चाहूंगी। भीमराव अम्बेडकर जी का एक कथन है कि समाज की समस्या ये नहीं है कि यहाँ पे लोग अनपढ़ हैं, बल्कि हमारे समाज की समस्या ये है कि लोग पढ़े लिखे होकर के भी मतलब पढ़े लिखे होकर के भी गलत बातों का समर्थन करते हैं और गलत को सही साबित करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इस बात को मैं लिंक करना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे 9th 10th के स्टूडेंट भी बैठे होंगे, 11th 12th के भी होंगे, तो 9th 10th जैसे हमारे 10th स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक समस्या आती है कि हम कौन से फील्ड में जाए। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो आर्ट लेते हैं, और जिन बच्चों को मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो साइंस फील्ड में जाते हैं, और फिर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वैसे ही कॉमर्स को भी मिडिल क्लास का ही मान के चलो, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर किसी को IAS बनना है, अगर किसी को IPS बनना है, तो क्या वो कॉमर्स लेके उतनी इजीली कवर कर पाएगा, बन पाएगा जितना कि वो आर्ट लेके बन सकता है। तो मेरे दोस्तों, किसी भी चीज को आप छोटा मत समझो। और हाँ, मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी कि कभी भी अपने बच्चों को फोर्स मत करो, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट से जैसे कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि उसको फोर्सफुली आप साइंस में डाल देंगे तो वो उतना अच्छा कर पाएगा जितना वो अपनी मर्जी से आर्ट या कॉमर्स लेके कर सकता है। या फिर एक इसका अपोजिट भी होता है कि हमारे समाज में मतलब लोग बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं कि हमारा बच्चा साइंस साइड से है, ये है, इंटेलिजेंट है, मतलब अपना नाम बनाने के लिए भी ऐसा बोलते हैं कि साइंस में उसको फोर्सफुली डालते हैं। तो ऐसा मत करो। अगर और कई लोग होते हैं कि मतलब मेरा कहना यही है कि आपका जो सपना है उसी के अकॉर्डिंग आप फील्ड चूज करें 10th के बाद, और पेरेंट्स को भी उसमें सहयोग करना होगा, क्योंकि पेरेंट्स के सहयोग के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। और दूसरी बात, एक भीमराव अम्बेडकर जी का एक और कथन है कि शिक्षा एक ऐसी शैली है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा ही सब कुछ है। आज के टाइम में जो लोग शिक्षित नहीं है, मेरे हिसाब से मतलब उनका कोई महत्व नहीं है, और शिक्षा बहुत महत्व रखती है। इसलिए दोस्तों, शिक्षा को पाने के लिए जो जी जान से मेहनत करनी पड़े वो आप करो। और यहाँ पर मतलब सौंदर्य शास्त्री जी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, मतलब आयु तक से सुनती ही जा रही हूँ सबके बारे में, और उनका क्या योगदान रहा है वो भी मतलब वैसे मुझे पहले गांव में सुना हुआ तो था, लेकिन आज हकीकत में देख भी लिया कि किस तरह से कितना सहयोग करते हैं। तो आप लोगों को तो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। और जो आगे बढ़ाने के लिए जो चीजें जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपकी प्रिंसिपल मैम भी पूरा करेंगी। सौंदर्य शास्त्री सर है, बाकी सब लोग हैं जो हमारे गाँव के युवा सरपंच संजय भैया है, वो भी बहुत सपोर्टिव है, वो आपका साथ देंगे। बस आप मेहनत करो। और मेहनत का मतलब जैसे हम खाना प्लेट में रखा है तो वो तो खाना तो हमें ही पड़ेगा, अपने आप मुंह में नहीं जा सकता। तो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं यही बोलूंगी कि मन लगाकर अच्छे से मेहनत करो। एक और कथन मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी भीमराव अम्बेडकर जी का। उनका
टीवी देखना, फोन चलाना बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर लाइफ टाइम जब आप 30 के एज में पहुंच जाओगे, 40 में पहुंच जाओगे, तो वही आप जिंदगी भर रोते रहोगे और ऐसे रोते रोते ही एक दिन मर जाओगे, आपका कोई नाम नहीं होगा। लेकिन अगर जिस बंदे ने इस 3-4-5 साल में मेहनत कर ली ना, वो लाइफ में इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा जिसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और उस दिन मतलब आपके माता पिता, गाँव और सब लोग आप पर गर्व महसूस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप शॉर्ट टर्म गेन को मत पालो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। और जब आपको थकान हो तो कभी रुकना मत, नेवर स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। जब आप पूरा करो, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो, उसके बाद ही रुकना। एक बार जो ठान ली कि ये चीज मुझे पानी है, ये चीज मुझे हासिल करनी है, तो उसके लिए जी जान मेहनत कर दो। और समय बहुत कम है, बाकी एक बार मैं फिर से प्रिंसिपल मैम को और सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने भाषण को विराम देना चाहूंगी।